नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी जो भारत के 3 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं, जिन्हें कुछ लोग भगवान मानते हैं, वो भगवान है हमारे, जिनकी कुछ लोग मजाक बनाते रहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी कन्विंस हो चुके हैं कि उन्हें परमात्मा ने भेजा है। हाँ, वही नरेंद्र मोदी जो ये बोलते हैं कि मैंने रेलवे स्टेशन पे चाय बेची। मित्रों, मैं बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेचता था। हाँ, वही नरेंद्र मोदी जो कि ये बोलते हैं कि मैंने 35 साल तक भिक्षा मांग के खाई। 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया। तो इनकी रियलिटी क्या है, आइए देखते हैं इस वीडियो में। मित्रों, मैं बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेचता था। इस कहानी की शुरुआत होती है यहाँ से। देखो, दामोदर दास मूलचंद मोदी और उनकी पत्नी हीरा बहन को 17 सितंबर 1950 को एक लड़का हुआ जिसका नाम रखा गया नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो आज हमारे पीएम बन के बैठे हुए हैं। लेकिन कहानी यहीं पे शुरू नहीं होती, कहानी बहुत लंबी है। उनका परिवार आर्थिक रूप से बहुत ही साधारण था और ये देखो, ये तस्वीर है उस टाइम के उनके पुराने घर की। अब आप इस वाले फोटो से अंदाजा लगा सकते हो कि उनकी स्थिति उस टाइम क्या होगी। वो गरीब परिवार से थे या उनकी आर्थिक कमजोरी थी या फिर उसमें कुछ कमजोरी थी या फिर आर्थिक रूप से वो बिल्कुल सही थे। आप इस वाले फोटो को देख के अंदाजा लगा सकते हो जो कि ये वाली फोटो है उनके पुराने घर की। उनके पिता दामोदर दास मूलचंद मोदी क्या करते थे, रेलवे स्टेशन पे चाय बेचा करते थे। तो ये नरेंद्र मोदी उनकी हेल्प कराने चले जाते थे। सब भाइयों ने चाय बेची है, मेरे पिता ने पूरी जिंदगी चाय बेची। ये 5 भैया थे और पांचों बारी बारी से हेल्प कराने जाते थे। अब आपसे कोई कहे कि मोदी साहब ने चाय बेची है, तो ऐसा नहीं है। मोदी साहब चाय बेचने वालों के लड़के हैं, लेकिन इसीलिए कहा जाए तो चाय बेचने वाले का बेटा कहना चाहिए, चाय बेचने वाला नहीं कहना चाहिए। चाय बेचने वाला नहीं है, वो चाय नहीं बेचा करते थे, लेकिन चाय बेचने में अपने पिता की हेल्प कराते थे। उनके पिता रेलवे स्टेशन पे चाय बेचते थे और वो 5 भाई थे और एक उनकी बहन थी। 5 भाई, पांचों भाई वारी वारी से अपने पिता की जाके हेल्प कराते थे और जब वो हेल्प कराते थे तो इस सहारे से उनका पिता का सिस्टम, मतलब घर का सिस्टम सही चल रहा था। तो वो बारी बारी से हेल्प कराते थे अपने पिता की चाय बेचने में। तो वो चाय बेचने वाले नहीं है, चाय बेचने वाले के लड़के हैं। नरेंद्र मोदी ने बड़नगर से ही स्कूल की पढ़ाई करी, लेकिन वो बचपन से ही डिबेट, नाटक और एनसीसी जैसी गतिविधियों में सबसे आगे रहते थे। फिर बाद में उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पॉलिटिक्स साइंस से ग्रेजुएट करा और फिर गुजरात की यूनिवर्सिटी से मास्टर की पढ़ाई की। लेकिन सबसे मेन बात यह है कि वो राजनीतिक में कमाए और अपने राजनीतिक में आने के बाद उन्होंने कौन कौन से पद संभाले, ये भी आपका सवाल है ना। तो उससे पहले वो कहीं और आए थे। राजनीतिक में आने से पहले उन्होंने एक संगठन ज्वाइन करा जिसका नाम है आरएसएस। वो संगठन उन्होंने 8 या 9 साल की उम्र में ज्वाइन करा था और इतनी पढ़ाई करने के बाद भी आरएसएस ने उन्हें अपने अनुसार संगठन और राष्ट्रवाद की शिक्षा दी और यहाँ से उनकी राजनीतिक यात्रा शुरू हुई। वो क्या करते थे, वो आरएसएस में रहते रहते भी कोई छोटे छोटे काम करते रहते थे, जैसे कि स्टेम आरएसएस करती है, वो इस टाइम का काम करते रहते थे। इसी तरीके से उन्हें आरएसएस में रहते रहते और आरएसएस के बड़े बड़े पदों, छोटे छोटे पदों से फिर बड़े बड़े पदों पे बैठा दिया गया। जब वो आरएसएस में बड़े पदों पर बैठ चुके थे, अब वो नेता कब बने। देखो, नेता कब बने, नेता 1980 में उन्होंने बीजेपी मतलब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी और ज्वाइन करने के बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में काम करा और वो छोटे मोटे काम करते रहे। लेकिन काम करते करते उनका चेहरा भारतीय जनता पार्टी में कुछ प्रमुख लोगों में बहुत जल्दी उभर के आ गया और वो भारतीय जनता पार्टी के कुछ चुनिंदा नेताओं में से एक थे। फिर आता है वो दिन जिस दिन का वो गुजरात के सीएम बने। 2001 में भूकंप आया था बहुत तगड़ा और उस टाइम केशुभाई पटेल थे गुजरात के सीएम। जब केशुभाई पटेल थे तो बहुत नुकसान हुआ और जब बहुत नुकसान हुआ
तो वहाँ पर उन पर भ्रष्टाचार के और करप्शन के बहुत ही ज़्यादा आरोप लगे। लेकिन बीजेपी ने सोचा ये अगर हम चेहरा ही बदल देंगे तो इससे बहुत हमारी पार्टी को नुकसान नहीं होगा। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने केशुभाई पटेल को हटाकर 2001 में नरेंद्र मोदी को गुजरात का सीएम बना दिया। और जब नरेंद्र मोदी वहाँ के सीएम पद पे बैठे तो उनसे बीजेपी के दो फायदे हुए। दो कौन कौन से? सबसे पहला फायदा कि उनकी पार्टी की छवि खराब नहीं हुई, और दूसरी बात जब उन्होंने सीएम बदल दिया तो पार्टी की छवि खराब कैसे होती है। तो इसलिए उन्होंने केशुभाई पटेल को हटाकर और नरेंद्र मोदी को गुजरात का सीएम बना दिया 2001 में। इस तरीके से नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम बने। 2001 से और 2014 तक वो गुजरात के सीएम बने रहे। जब वो गुजरात के सीएम बने रहे, अब आती है उनकी पीएम बनने की बारी। मतलब पीएम कैसे बने, तो देखो 2014 में लोकसभा के इलेक्शन हुए थे और उस टाइम उनकी मोदी के नाम से बहुत लहर चली थी कि अब की बार मोदी सरकार, ये लहर चली थी। और ये लहर भारत में बहुत ही ज़्यादा काम करी, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी की सीट ज़्यादा ही लोकसभा में, और उन्हें भारत के प्रधानमंत्री के रूप में बनाया गया और वो भारत के प्रधानमंत्री बने। और वो 3 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं भारत के, अब के तीसरी बार है, और वो इस टाइम भी भारत के प्रधानमंत्री है। लेकिन अपोजिशन वालों ने अब एक मुद्दा उठाया। क्या मुद्दा? उन्होंने मुद्दा उठाया वोट चोरी का, कि नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके जो है पीएम बने। अब इस मुद्दे में कितनी जान है या फिर मुद्दा ठीक है या गलत है, वो तो मैं नहीं बता सकता। लेकिन मैं दोनों चीज़ों से ये जरूर कहना चाहूँगा। सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब से ये कहना चाहूँगा कि अगर आप पे इतने आरोप लग रहे हैं तो आप सोशल मीडिया पे आके कहो कि मुझ पे जो आरोप लगा रहे हैं वो सब गलत है। और ये तो राजनीतिक नेता जो होते हैं ये एक दूसरे पे मुद्दा उठाते रहते हैं और आरोप लगाते रहते हैं। लेकिन मैं भारत की जनता से एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि भारत की जनता कभी भी किसी भी धर्म के नाम पे, किसी भी जात के नाम पे और किसी भी दारू मुर्गा के नाम पे वोट ना दे। और क्योंकि आपका वोट बहुत मूल्य है और आपका वोट ही तय करता है कि भारत का सीएम, भारत का पीएम और आपकी रक्षा करने वाला सांसद, विधायक कौन बनेगा। तो आप जब भी वोट दो, सबसे पहली बात जात देख के वोट मत दो, और दूसरी बात धर्म देख के वोट मत दो, और आप अपने काम के लिए वोट दो और उसे वोट दो जो कि आपके लिए आधी रात खड़ा हो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में। आपकी कोई राय हो तो कमेंट में बता देना।